बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जाहिदुर रहमान और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर इन अ गैस एंड डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला पी वी इक्वल टू 1/3 एन एम इंटू वी स्केयर। तो जो फार्मूला हम डिराइव करेंगे आज की के इस लेक्चर में वो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे है। क्या फार्मूला है वो? प्रेशर ऑफ गैस मल्टीप्लाइड्स वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू 1/3 एन एम इंटू मीन स्केयर वेलोसिटी। ये इस तरह की ब्रैकेट के अंदर स्केयर ऑफ वेलोसिटी जो दिया हुआ है इसे हम क्या पढ़ेंगे? मीन स्केयर वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो इस फार्मूला को स्टडी करना है, डिराइव करना है और हम प्रेशर ऑफ गैस को स्टडी करने वाले हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। हम ये देखेंगे कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह पूछा जाएगा। इस सारे काम को करने के लिए हम चलते हैं एक दूसरे वाइट बोर्ड पे। तो जी यहाँ पे ये काम हमारे सामने किया हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगी कि डिराइव अ रिलेशन फॉर द प्रेशर ऑफ गैस molecules on the walls of a cubical container। इस चीज़ को हम करने के लिए पर लगाएंगे, उस प्रेशर को हमने स्टडी करना है कि गैस वाल्व ऑफ कंटेनर्स के ऊपर क्या या कितना प्रेशर लगाएगी। तो उसके लिए हम सपोज करते हैं अ प्योर गैस। प्योर गैस से मुराद ये होगा कि ये एक ही तरह के गैस मालिक्यूल्स हैं, किसी दूसरी गैस के मालिक्यूल्स इसके अंदर मिक्स नहीं होंगे, ये एक मिक्सचर नहीं होगा बल्कि एक प्योर गैस होगी। इट इज फिल्ड इन अ क्यूबिकल वेसल whose each side is of length L। ये जो क्यूबिकल वेसल है इसकी जो हर साइड होगी उसकी लेंथ कितनी होगी? ये L होगी। इस तरह बेस की भी साइड बेस की भी लेंथ क्या है? कैपिटल L है। ये इसकी लेट्स सपोज अगर ये विड्थ है तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी या लेंथ कितनी होगी? L। और ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक वाली वो भी कितनी ही होगी? वो भी L ही होगी। ये जिसको मैं इस साइड को ब्लू कर रहा हूँ ये भी कितनी होगी? कितनी लेंथ की? कैपिटल L लेंथ की है। अब लेट कर लेते हैं देयर आर n मॉलिक्यूल्स। गैस के इस कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? बहुत सारे हैं और उन बहुत सारों को हम क्या कह देते हैं कि दोज आर n। और इन n मॉलिक्यूल्स में से हर मॉलिक्यूल का जो मास है वो क्या है? स्मॉल m। तो देन टोटल मास ऑफ गैस वो क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ all molecules n multiply mass of one molecule m। nm ये बन जाएगा total mass of a gas। Let only a single molecule of gas is moving from left face in one direction। और हम फर्ज कर लेते हैं कि वो वन डायरेक्शन जो कौन सी है? एक्स एक्सिस है। और जिस वेलोसिटी से ये एक्स एक्सिस के क्रॉस मूव करेगा वो v1x होगी। अब ये v1x को समझना है। चूंकि इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स इनक्लोज्ड हैं और वो सारे एट अ टाइम मूव कर रहे होते हैं तो उनमें से हम एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं जिसको ये यहाँ पे मैंने ब्लैक से बनाया हुआ था और अब उसे ब्लू कर दिया है। ये एक मॉलिक्यूल है। लेट्स सपोज ये उन n मॉलिक्यूल्स में से पहला मॉलिक्यूल है तो इसलिए इसकी वेलोसिटी को मैं क्या बोलूँगा? v1 बोलूँगा। अब चूंकि इसकी मोशन को हम सिर्फ एक्स एक्सिस में पहले पढ़ेंगे उसके बाद इसकी वाई एक्सिस और वी एक्सिस वाली मोशन को भी पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मोशन होगी क्योंकि पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं तो इसलिए हम उनकी सारी मोशन को एट अ टाइम नहीं पढ़ सकते। हम पहले एक्स एक्सिस वाली मोशन पढ़ेंगे फिर वाई और फिर जी एक्सिस वाली मोशन पढ़ेंगे और इस तरह चीज़ों को सिंप्लीफाई रखते हुए हम प्रेशर ऑफ गैस के लिए एक फार्मूला डिराइव करेंगे। तो ये जो पार्टिकल या मॉलिक्यूल होगा ये v1 वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के क्रॉस मूव करेगा इसलिए यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट के तौर पे एक्स भी लगा लूँगा। तो इससे क्या मुराद होगा कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस होगी। तो इस वेलोसिटी से जो मॉलिक्यूल है पहला मॉलिक्यूल वो लेफ्ट फेस से राइट फेस की तरफ मूव करता है। और फिर क्या होगा? इट देन कोलाइड्स विद राइट फेस एंड मूव्स बैक टू द लेफ्ट फेस विद इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी -v1x। ये पार्टिकल या मॉलिक्यूल जब लेफ्ट फेस से आता हुआ मूव करता हुआ राइट फेस से कोलाइड करेगा तो ये एक इलास्टिक कोलिजन होगा।
और इस इलास्टिक कोलिजन के बाद ये गैस मॉलिक्यूल वापस मूव करना शुरू कर देगा उसी फेस लेफ्ट फेस की तरफ। लेकिन अब उसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में तो पहली वाली v1x के इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी क्या बन गई है, -v1x बन गई है। सो हिंस हम क्या कह सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि जो भी चीज़ मूव कर रही होगी उसके पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो जब ये पार्टिकल लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा था, तो कोलिजन से पहले उसके पास एक इनिशियल क्या था, मोमेंटम था। उसे अगर हम पी से रिप्रेजेंट करें, तो बिफोर कोलिजन initial momentum of this molecule is pi, which will be equal to product of its mass and its velocity। तो mass इसका m है, velocity इसकी इस डायरेक्शन में v1x है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम। इसी तरह कोलिजन के बाद इसी पार्टिकल का मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मास मल्टीप्लाई इसकी वेलोसिटी। अब मास और वेलोसिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे शुरू में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो इस तरह से हम इस गैस पार्टिकल का कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम और बाद वाला मोमेंटम दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हम इस चेंज इन कोलिजन को भी चेंज इन मोमेंटम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो पार्टिकल था, पहला पार्टिकल जो एक्स एक्सिस पे क्रॉस मूव कर रहा था, उसके मोमेंटम में जो तब्दीली आएगी उसे हम डेल्टा पी ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस ऐसे पढ़ेंगे और इसे लिखेंगे क्या, डेल्टा P1 अलोंग एक्स एक्सिस लिख देंगे। तो ये किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम Pf माइनस इनिशियल मोमेंटम Pi। अब Pf की वैल्यू थी माइनस एम वी वन एक्स, ये वाली वैल्यू, और ये नेगेटिव यहाँ पे वैसे लगाई, और Pi इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू थी एम वी वन एक्स। तो अब इस तरह से दोनों मोमेंटा नेगेटिव में आ गए हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस क्या बन गया, -2mv1x। ये इक्वेशन हम यहाँ पे संभाल लेंगे, इस इक्वेशन ने फर्दर हमारे काम आना है। अब फर्ज करते हैं जब ये पार्टिकल जो इस लेफ्ट फेस से मूव करता हुआ राइट की तरफ आ रहा था, तो एक फेस से दूसरी तरफ आते हुए उसने जो फासला कवर किया होगा, वो फासला कितना होगा, वो फासला होगा लेंथ एल के इक्वल। अब यहाँ से लेफ्ट से जब राइट साइड पे जा रहा था, थ्रू आउट इसके पास एक इनिशियल मोमेंटम था, और वहाँ से इसने कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद ये वापस आया उसी पहले फेस लेफ्ट फेस की तरफ। तो अब इसका टोटल फासला कितना हो जाएगा, एक एल डिस्टेंस जाने के लिए और फिर वापस आने के लिए भी उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा एल। ये वो ड्यूरेशन होगा जिसके दौरान इस पार्टिकल का या इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। अब इस चेंज ऑफ मोमेंटम के दौरान उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, हम फर्ज कर लेते हैं उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो डिस्टेंस एस किसके इक्वल होगा, एक जाने वाला वाला डिस्टेंस एल, और फिर राइट फेस से वापस लेफ्ट फेस की तरफ आते हुए डिस्टेंस दोबारा क्या होगा, एल होगा। सो ये एस किसके इक्वल हो जाएगा, एल प्लस एस, और एल प्लस एल, तो ये एस क्या हो जाएगा, 2l के इक्वल होगा। ये ऊपर थ्योरी में यही कुछ लिखा हुआ है इन ग्रीन लाइंस के अंदर कि let the distance covered by a gas molecule in moving from left face to right and then back from right to left face is s, then s is equal to l plus l, और ये s किसके इक्वल हो जाएगा, 2l के इक्वल हो जाएगा। If delta t is the time taken by the gas molecule to cover this distance s, तो फिर हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है हमारे पास, s इज इक्वल टू वी टी, वी मल्टीप्लाई टाइम टी। यहाँ से टाइम निकालना होगा तो वो s ओवर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो इसी फार्मूला को यूज करते हुए हम ये डेल्टा टी निकाल सकते हैं कि डेल्टा टी किसके इक्वल होगा, वो होगा एस ओवर वी। तो एस की जगह पे हमने 2l पुट कर दिया, और वी क्या थी, उसी पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो वो फर्स्ट पार्टिकल था और उसकी वो वेलोसिटी क्या थी, v1x थी। तो हमारे पास एक टाइम आ गया। ये टाइम कौन सा है, ये वो टाइम है जिस दौरान हमारे इस गैस मॉलिक्यूल का मोमेंटम क्या होता है, चेंज होता है। और वो मोमेंटम में चेंज जो आता है, वो चेंज कितना है, वो डेल्टा P1x हम ऑलरेडी यहाँ पे इस ऊपर वाली इक्वेशन में कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इस गैस के पार्टिकल का या गैस के इस मॉलिक्यूल का जो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन इट ड्यूरिंग द कोलिजन। जब गैस मॉलिक्यूल एक फेज से आता हुआ दूसरे फेज के साथ टकराएगा तो उसका कोलिजन चेंज होगा।
ड्यूरिंग दैट चेंज ऑफ कोलिजन या ड्यू टू दैट कोलिजन एक्चुअली ये पार्टिकल भी इस वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर एक अपनी फोर्स लगाएगा, लेकिन उसके नतीजे में ये वॉल ऑफ कंटेनर भी वापस इस पार्टिकल के ऊपर एक इक्वल बट अपोजिट फोर्स लगाएगी। एक्शन और रिएक्शन यहाँ पे अमल में आएंगे। तो हम पार्टिकल की लगाई गई फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि जब ये पार्टिकल इस वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करेगा तो इसका मोमेंटम चेंज होगा, और वो जो चेंज इन मोमेंटम होगा उसका जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो इक्वल होगा फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन दिस पार्टिकल। और यही चीज मैंने लिखी है यहाँ पे कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन इट ड्यूरिंग द कोलिजन। अब इसी चीज को कैलकुलेट करना चाहता हूँ और मैं उस फोर्स को नाम दे देता हूँ जो वॉल लगाती है इस पार्टिकल के ऊपर, उसे मैंने नाम दे दिया एफ प्राइम का। अब ये चूंकि फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर लगेगी और ये एक्स डायरेक्शन में ही लगेगी, इसलिए एफ प्राइम और साथ उसके 1x लिख दूंगा। इससे मुराद ये होगा कि रिएक्शन फोर्स exerted by the wall on the first particle या फर्स्ट मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस। और ये किसकी इक्वल होगी? ये इक्वल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दिस फर्स्ट मॉलिक्यूल। तो रेट ऑफ चेंज क्या बन जाएगा? डेल्टा पी वन एक्स ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा पी वन एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर हमने कैलकुलेट की है और डेल्टा टी की भी वैल्यू हमने कैलकुलेट, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये एफ वन प्राइम एक्स हमारे पास इस तरह से ये फार्मूला एक बात। अब हम कह सकते हैं कि बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स व्हिच द गैस मॉलिक्यूल्स exert on the wall of container is equal and opposite to this F1 prime x. So let that force is F1x. Then F1x जो एक्चुअली आते हुए पार्टिकल वाला कंटेनर के ऊपर लगाता है उस फोर्स को हम नाम दे रहे हैं F1x। तो वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक इस F1 प्राइम x के क्या होगी? इक्वल बट डायरेक्शन में होगी अपोजिट। तो इसलिए F1x इसके इक्वल हो जाएगा माइनस इंटू आगे ये F1 प्राइम x की जो वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट किया वो यहाँ पे पुट कर दी। तो इस तरह से अब हमारे पास ये वो फोर्स आ गई है जो आपका गैस मॉलिक्यूल अप्लाई करेगा किसके ऊपर? वाल ऑफ कंटेनर के ऊपर। तो ये तो एक मॉलिक्यूल की वजह से लगने वाली फोर्स है, हमें किसी एक मॉलिक्यूल की फोर्स नहीं चाहिए थी, हमें तो गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स की वजह से लगने वाली फोर्स चाहिए ताकि हम उस टोटल फोर्स की मदद से गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स का प्रेशर फाइंड आउट कर सकें। इसलिए अब हम कहते हैं कि टोटल फोर्स जो होगी, जो गैस मॉलिक्यूल्स लगाएंगे सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन, उसे हम एफ एक्स कह देते हैं। वो जो ड्यू टू ऑल पार्टिकल्स होगी एफ एक्स वो किसके इक्वल लिखी जा सकती है? वो हो जाएगी फोर्स ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस प्लस फोर्स ड्यू टू सेकंड पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस प्लस फोर्स ड्यू टू थर्ड पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, इसी तरह प्लस सो वन और प्लस लास्ट पे फोर्स ड्यू टू nth पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगी। अब ये चूंकि एक ही जैसे मॉलिक्यूल हैं इस गैस के, तो सब एक ही जैसी फोर्स लगा रहे होंगे, तो वो जो फोर्स होगी सब पार्टिकल्स के लिए वो क्या बन जाएगी? F1x बन जाएगी। उसी गिवन इक्वेशन को जो हमने फोर्स के लिए डिराइव की थी उसी को इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट पार्टिकल के लिए तो एज इट इज mv1x स्क्वायर ओवर एल, लेकिन सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेलोसिटी बस सेकंड पार्टिकल की आ जाएगी v2x स्क्वायर ओवर एल हो जाएगा। फिर इसी तरह सो ऑन लास्ट के लिए mvnx स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। अब ये जो टोटल फोर्स है इसके राइट साइड में जो इंडिविजुअल फोर्सेस आ रही हैं, जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं इस फोर्स के, उन सब के अंदर m ओवर एल एक फैक्टर है जो कॉमन आ रहा है, तो उसे हमने सबसे बाहर कॉमन ले लिया ब्रैकेट के बाहर। ये हमारे पास टोटल फोर्स आ गई है इस रिलेशन के अंदर जो गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स लगाएंगे वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर, लेकिन ओनली इन वन डायरेक्शन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अब हमें प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर हम जानते हैं किसके इक्वल होता है? फोर्स ओवर एरिया के इक्वल होता है। तो प्रेशर भी पहले हम एक्स एक्सिस वाला फाइंड कर लेंगे। तो वो जो प्रेशर लोग एक्स एक्सिस लगा रहे होंगे गैस के मॉलिक्यूल, वो किस फोर्स के इक्वल होंगे? किस फोर्स ओवर एरिया के इक्वल होंगे? वही फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस में लग रही है। अब एफ एक्स तो हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा हुआ है, लेकिन एरिया क्या है? ये एरिया एक्चुअली इस फेस ऑफ कंटेनर का एरिया है, इस एक साइड का एरिया है जिसके ऊपर आके गैस मॉलिक्यूल आके कोलाइड करते हैं। तो इसका एरिया
ये चूंकि क्यूब की साइड है इसलिए इसका एरिया जो बनेगा वो बनेगा इसकी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ बनेगी, तो लेंथ भी एल है, विड्थ भी क्या है एल है, तो ये एरिया क्या बन जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। सो वहां पे जो एरिया हमने यूज करना है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एल स्क्वायर हो जाएगी। तो यही चीज हम यूज करने वाले हैं। ये चीज मैंने यहाँ पे भी आपको सामने बता दी कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, और ये एरिया किसका है फेस ऑफ क्यूबिकल वेसल है। तो अब हम फाइनली प्रेशर निकाल रहे हैं, तो प्रेशर किसके इक्वल है फोर्स ओवर एरिया। तो ये मैंने फोर्स निकाली, यहाँ पे लिख दी। फोर्स को हम वैसे ही लिख के उसको डिवाइड करने वाले हैं किसके ऊपर एरिया के ऊपर। जब एरिया के ऊपर डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा डिवाइडिंग बाय एल स्क्वायर। अब ये एल स्क्वायर था, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से 1 लिख दिया ताकि अगले स्टेप में इस डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, अगले स्टेप में सिर्फ ये काम हो रहा है कि ये जो डिवीजन का सिंबल है ये क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और रूल है कि जब इस डिवीजन को क्रॉस में चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो आगे जो टर्म है उसका क्या ले लिया जाएगा रेसिप्रोकल, उससे उल्टा लिया जाएगा। तो ये एल स्क्वायर ओवर 1 या सिंपल एल स्क्वायर था, तो उसे हमने 1 ओवर एल स्क्वायर कर दिया। तो अब एक चीज ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे एल स्क्वायर डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे भी एल किस में है डिनोमिनेटर में, ये दोनों एल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये फार्मूला हमारे पास एम ओवर एल क्यूब हो जाएगा। बाकी ये जो वी वन एक्स स्क्र प्लस वी टू एक्स स्क्र प्लस वी थ्री एक्स स्क्र प्लस वन प्लस वी एन एक्स स्क्र है, ये ब्रैकेट के अंदर वैसे ही आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि इस क्यूबिकल वेसल के लिए अगर लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट की जाए तो वो एल क्यूब के इक्वल आ जाएगा, और वो इसका क्या बन जाएगा वॉल्यूम। और उस वॉल्यूम को अगर वी से रिप्रेजेंट किया जाए तो ऊपर प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस क्या बन जाएगा वो बन जाएगा एम ओवर, अब एल क्यूब की जगह पे क्या आ रहा है वॉल्यूम वी आ रहा है, इनटू आगे जो फैक्टर था वो वैसे का वैसे आ गया। अब एक चीज बड़े ध्यान से आपने समझनी है कि किसी गैस की डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर है टोटल मैस ओवर टोटल वॉल्यूम। अब ये स्मॉल एम तो हमने कहा था गैस के एक मालिक्यूल का मास है, तो गैस का टोटल मास कितना हो जाएगा गैस के तमाम मालिक्यूल्स एन मल्टीप्लाई गैस के एक मालिक्यूल का मास स्मॉल एम, तो एन मल्टीप्लाई एम ये टोटल मास बन गया, और टोटल वॉल्यूम तो वी ही है, तो इस तरह डेंसिटी क्या बन जाएगी एन एम ओवर वी। अगर इसी रिलेशन को देखें आप, ये m ओवर v इसी तरफ रहने दिया जाए तो ये जो n मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर में ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जैसा कि मैंने अगले स्टेप में किया हुआ है। सो रो ओवर n डेंसिटी ओवर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वो किसके इक्वल बन जाएगा वो बन जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ओवर वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे फिर अपने उस वापस इस फार्मूला में आते हैं, इस रो ओवर एन की जगह पे फिर हम क्या सॉरी ये ऊपर वाले स्टेप में एम ओवर वी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एम ओवर वी की जगह पे हम रो ओवर एन पुट कर सकते हैं। बाकी ये इक्वेशन वैसी की वैसी रहेगी। इससे अगले स्टेप में हम इस रो को बस बाहर लिख रहे हैं, और ये जो डिनोमिनेटर वाला एन था इसको हम ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर बना के लिख रहे हैं कुछ इस सूरत हाल में। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ बन रहा है आपने इसको गौर से देखना है, इसे मैंने दोबारा यहाँ पे राइट साइड पे लिखा हुआ है, ये वी वन एक्स स्क्र प्लस वी टू एक्स स्क्र प्लस वन प्लस वी एन एक्स स्क्र ओवर एन है। ये किसकी इक्वल है, इसे मैंने लिखा है मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या मतलब, देखिए ये वेलोसिटीज जो है पहले पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस उसका स्क्वायर, फिर प्लस दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस उसका स्क्वायर प्लस वन प्लस एंड पे जाके nth पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस उसका स्क्वायर। तो ये ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर दिए हुए हैं स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटीज दिए हुए हैं, और ये n पार्टिकल से सब पार्टिकल्स की वेलोसिटीज का स्क्वायर दिए हुए हैं और वो ऐड हो रहे हैं, और नीचे ये जो सम है वो डिवाइड हो रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। तो इस तरह से तो हम एवरेज निकालते हैं और एवरेज को मीन को बोलते हैं। तो ये हमने यानी कि क्या निकाला है, हमने निकाला है मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑल पार्टिकल्स। तो इस चीज को फिर हम लफ्जों में क्या कह सकते हैं बड़े आराम से बड़ी आसानी से मीन स्क्वायर वेलोसिटी कह सकते हैं। और इसी को अलामतन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो वी एक्स का स्क्वायर, और ये जो ब्रैकेट इस तरह की लगेगी इसे हम मीन या एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू दिस आ गई। तो अब अगर हम
वापस अपनी इस इक्वेशन को देखें, ये वाली जो इक्वेशन है तो इसमें प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस जो गैस का आ रहा था वो पी एक्स था, वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी एक्स इक्वल हो जाएगा, ये डेंसिटी रो वैसे, और ये आगे जो ब्रैकेट के अंदर था वो क्या बन गई, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस पार्टिकल्स अलोंग एक्स एक्सिस बन गई। अब ये हमारे पास एक ऐसा फार्मूला आ गया है, एक ऐसा रिलेशन आ गया है, ये रेड वाला, ये वाला जो जिसको मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक रिलेशन है जो तमाम पार्टिकल के प्रेशर को बता रहा है, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस। अब हमें याद रखना है कि चूंकि हमने जो गैस इस कंटेनर के अंदर फिल की थी वो एक क्या कहते हैं उसे, प्योर गैस है, प्योर गैस है, तो उसके पार्टिकल्स जितना प्रेशर एक्स एक्सिस में लगा रहे होंगे उतना ही प्रेशर वो वाई एक्सिस में लगा रहे होंगे, और बिल्कुल सेम टू सेम उतना ही प्रेशर वो जी एक्सिस में भी लगा रहे होंगे, और ये बात बॉयल्स लॉ के भी बिल्कुल एन मुताबिक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, डेंसिटी इनटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह प्रेशर अलोंग जी एक्सिस क्या हो जाएगा इन गैस मॉलिक्यूल का, वो बन जाएगा पी अलोंग जी एक्सिस इज इक्वल टू रो इनटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अलोंग जी एक्सिस हो जाएगा। तो मैथमेटिकली हमने ये दो रिलेशन वैसे ही यहाँ पे लिख दिए जिस तरह हमने ऊपर वाला डिराइव किया है। अब इनको दोबारा उसी तरह से डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इन जनरल बात कर लेंगे कि एक्स और वाई, जी और वाई एक्सिस में भी प्रेशर इतना ही होगा, ऐसा ही होगा जितना कि हमने, जैसा कि हमने एक्स एक्सिस के लिए कैलकुलेट किया। अब ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे कि प्रेशर ऑफ दिस गैस अलोंग एक्स एक्सिस भी उतना ही होगा जितना वाई एक्सिस में होगा और जितना जी एक्सिस में होगा, और इन सब को हम सिंपल पी से भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। और ये भी हम जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जितनी मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगी बिल्कुल उतनी ही उनकी अलोंग वाई एक्सिस भी होगी और उतनी ही उनकी अलोंग जी एक्सिस भी होगी। तो अगर ये पार्टिकल कि कोई एक पार्टिकल या सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में भी उनकी मोशन हो सकती है, वाई में भी हो सकती है, जी में भी हो सकती है, तो उनकी टोटल जो होगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो क्या होगी। जिस तरह हम एक वेक्टर लेते हैं ना, वेक्टर के 2 या 3 कंपोनेंट होते हैं, अगर ये आर वेक्टर है तो इसका एक कंपोनेंट होता है आर एक्स, फिर दूसरा कंपोनेंट होता है आर वाई, फिर तीसरा कंपोनेंट क्या होता है आर जी। इसी तरह यहाँ पे जो टोटल मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी वो वी स्क्वायर, वो किसकी इक्वल होगी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और इसी तरह प्लस मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग जी एक्सिस हो जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरह से वेक्टर एडिशन के मुताबिक, बस ये मैं आपको एक तरह का हिंट दे रहा हूँ इस इक्वेशन को बनाने और समझने के लिए कि टोटल मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल बन जाएगी, वो बन जाएगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अलोंग वाई एक्सिस, और इसी तरह प्लस मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अलोंग जी एक्सिस हो जाएगी। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात की है कि ये वेलोसिटीज़ आपस में इक्वल होंगी, ये हमने यहाँ पे बताया हुआ है ऊपर वाली इक्वेशन में। तो फिर हम Vx को तो Vx लिख लेंगे, Vy की जगह पे भी Vx स्क्वायर लिख लेंगे, और Vz स्क्वायर की जगह पे भी Vx स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये तीनों Vx स्क्वायर, Vx स्क्वायर, Vx स्क्वायर बनेंगे, तो राइट साइड पे फिर क्या हो जाएगा, 3Vx स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हमें Vx स्क्वायर ये चीज़ अलग करनी हो, तो हम इसी इक्वेशन को थोड़ा-सा फर्दर क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, इसको अगर अलग करें तो क्या बन जाएगा, वी एक्स स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वो क्या बन जाएगी, ये जो 3 है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और क्या बन गया उस तरफ जाके 1/3 बन गया। और इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ये चीज़ मौजूद थी, तो ये 3 इधर से इधर आया है तो 1/3 बना है, और v स्क्वायर के साथ टोटल मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरी तरफ हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है वी एक्स स्क्वायर। तो बच्चों हम अपनी उस ऊपर वाली इक्वेशन को, प्रेशर वाली इक्वेशन को जो एक्स एक्सिस में प्रेशर को एक्सप्रेस कर रही थी, ये वाली इक्वेशन, इसमें वी एक्स स्क्वायर की वो वाली वैल्यू पुट कर देते हैं जो अभी हमने क्या किया है, इस इक्वेशन से निकाली है, ये वाली इक्वेशन। तो फिर वहां से पी एक्स जो है वो पी एक्स किसके इक्वल बन जाएगा, वो बन जाएगा रो, तो हमने रो डेंसिटी वैसे लिख दी। आगे वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास 1/3 इंटू टोटल मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इस तरह से ये हमारे पास एक इक्वेशन मॉडिफाई होके आ जाती है। अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले बात की कि प्रेशर अलोंग एक्स वाई और जी एक्सेस
एक जैसा ही लगेगा, तो इसलिए हम पी एक्स की बजाय सिंपली क्या कह देते हैं, पी कह देते हैं। और ये क्या बन जाएगा, ये 1/3 पहले लिख दिया और ये रो मैंने बाद में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, किसके साथ, मीन स्क्वायर, टोटल मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ। अब हम यहाँ पे फर्दर दोबारा वही पहले वाली चीज़ लगाते हैं कि डेंसिटी ऑफ गैस किसके इक्वल होगी, एन और एन एम टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम हो जाएगी। तो फिर इस डेंसिटी की जगह पे यही एन एम ओवर क्या आ जाएगा, वी हो जाएगा। और इस वी को अगर हम, ये वी वॉल्यूम है, इसको अगर इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं तो वहां जाके ये प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई होगा और हमें क्या मिल जाएगा, पी वी इक्वल टू 1/3 एन एम इंटू टोटल मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिल जाएगा। और यही तो रिलेशन था जो हमें फाइंड करना था, जिसको बुक ने अपनी एक स्टेटमेंट के तौर पे टॉपिक के नाम के अंदर भी क्या किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। सो ये फार्मूला हम वहाँ पे बना चुके हैं नीचे, कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 एन एम इंटू टोटल स्केयर वेलोसिटी। अब अगर यहीं से थोड़ा सा फर्दर हम इसी इक्वेशन को आगे बढ़ा दें, तो ये जो इससे पहले वाली एक इक्वेशन है, एक स्टेप पीछे चलते हैं, ये प्रेशर P इक्वल टू 1/3 एन एम ओवर वी इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे मैंने ये 1/3 की बजाय इस 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 2/3 लिखा है। और एन एम ओवर वी में से मैंने एन ओवर वी तो लिख दिया है, लेकिन इस एम को ब्रैकेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो एम ब्रैकेट के अंदर हो गया। अब ये जो 2 मैंने बाहर खुद से मल्टीप्लाई किया था, उसके असर को ख़त्म करने के लिए यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर मैंने 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? ताकि ये 2 से 2 कैंसल हो, तो हमारी इक्वेशन उसी पिछली इक्वेशन के इक्वल हो जाए। खैर अभी हम इसे कैंसिल तो नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एक मकसद था जिसके लिए हमने इसे यहाँ पे लगाया है, और वो मकसद आपको नज़र आ गया होगा कि ये तो फार्मूला बन रहा है किस चीज़ का, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी। अब इस इक्वेशन को आप अगर गौर से देखें, ये ऊपर वाली, ये वाली इक्वेशन, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एन ओवर वी। ये जो एन है नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल्स हैं, और ये जो वी है ये वॉल्यूम है। इसे एन ओवर वी को हम एन नॉट कह देंगे, और इससे मुराद क्या होगा, नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो इस एन ओवर वी को अगले स्टेप में हम सिर्फ एन नॉट से रिप्रेजेंट कर दें, और ये 2/3 वैसे का वैसे नीचे आ रहा है। और ये जो 1/2 एम वी स्क्वायर है जिसके इर्द गिर्द ये ब्रैकेट लगी हुई है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस कर रहा है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो गैस के मॉलिक्यूल्स की सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होती है। इसलिए हम इस 1/2 एम वी स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं, और साथ में एक छोटा सा टी लिख रहे हैं। इससे मुराद होगा कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये कौन सी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये तमाम मॉलिक्यूल्स की एवरेज या मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो इसलिए बाहर इस तरह की हम ब्रैकेट लगा रहे हैं। तो हमारी ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगी कि प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 एन नॉट इंटू मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखा जाए तो ये 2/3 एन नॉट जो है ये कांस्टेंट नंबर बनता है एक, तो हम उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, कांस्टेंट लिख देंगे। आगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वैसे लिखी जाएगी। तो अब हम बड़े आसानी से ये समझ सकते हैं कि प्रेशर ऑफ अ गैस मालिक्यूल, प्रेशर ऑफ अ गैस विच इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, वो जो प्रेशर होगा उस गैस का जो कंटेनर की दीवारों के ऊपर लग रहा होगा, वो उसी गैस की के मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी उसके मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा गैस प्रेशर लगा रही होगी किसके ऊपर, उस कंटेनर की वाल्स के ऊपर। तो ये फार्मूला और ये रिलेशन हमें डिराइव करना था। यहाँ तक इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। ये जो क्वेश्चन मैं इस तरह से लिखता हूँ, समझाने से पहले ये जिस शक्ल में था, आप इसको उसी शक्ल में एज़ इट इज़ याद कर लें, नोट कर लें, अपने पास नोट्स बना लें। इस क्वेश्चन को मैं कुछ इस अंदाज़ से करता हूँ, क्योंकि अगर आप इसे बुक से देखेंगे, तो बुक में ये इतना सारा लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसने हमें एक्स्ट्रा बताई होंगी, हमारी हेल्प के लिए, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। लेकिन जब भी कोई भी टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन का आंसर करने के लिए लाज़मी नहीं कि उसी टॉपिक को एज़ इट इज़ लिख दिया जाए। टॉपिक ओवरऑल चीज़ों को कर रहा होता है कवर। लेकिन जब उसी टॉपिक के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें क्वेश्चन को समराइज़ करना होता है कि टॉपिक में से वो हमसे पूछ क्या रहा है। कभी भी वो पूरा टॉपिक एज़ इट इज़ नहीं पूछता। तो ये हमारा पूरा टॉपिक है
इस फार्मूले को डिराइव करते हुए या प्रेशर इन अ गैस इसको एक्सप्रेस करते हुए हमने ये पूरी थ्योरी और हर इक्वेशन को एज़ इट इज़ लिख नहीं देना, हमने चीज़ों को समझना है। इसलिए मैंने यहाँ से जो थ्योरी बनती है, हमारी ज़रूरत के मुताबिक जो इक्वेशन बनती हैं, इनको वहाँ पे क्या किया है, डिराइव किया और इस्तेमाल किया। कुछ कैलकुलेशन के स्टेप्स यहाँ पे थोड़े से पेचीदा, कॉम्प्लेक्स या फिर उन्होंने डायरेक्ट किए हुए थे, तो मैंने कैलकुलेशंस को आसान, सिंपल और आपके लिए ईज़ी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए उन्हें स्टेप वाइज़ हर तरह से परफ़ॉर्म किया है। सो ये जो क्वेश्चन था, ये पूरा पेज भी आप लिख देंगे, ये दूसरा पेज लिख देंगे, फिर ये आप इसके बाद ये तीसरा पेज भी लिख देंगे। तो इस तरह सारा कुछ लिखेंगे और आप यहाँ इस रिज़ल्ट पे पहुँचेंगे। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए जिस तरह मैंने इसे समराइज़ किया है, शॉर्ट बनाया है, आप भी इसको एज़ इट इज़ याद कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। ओके जी, मिलते हैं एक अगली वीडियो, अगले लेक्चर, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।